bringing the last chapter of your social science. We have already completed all the chapters. This is the last chapter which is left, that is population, right? And this is a geography chapter. नाउ जब हम लोग बोलते हैं पॉपुलेशन, यानी कि किसी भी कंट्री में, किसी भी स्टेट में, किसी भी रीजन में रहने वाले लोग, एंड कोई भी जो कंट्री होता है वहां पर इफ द पॉपुलेशन इज, जो पॉपुलेशन टू इनकम का रेशियो होता है, दैट इज अ वेरी बिग इम्पोर्टेंस फॉर द इकोनॉमी। और इसीलिए पॉपुलेशन, काइंड ऑफ पॉपुलेशन, क्वालिटी, ग्रोथ, इन सब फैक्टर्स को पढ़ना बहुत जरूरी होता है। इन दिस चैप्टर यू वुड बी रीडिंग हाउ वी कैलकुलेट द पॉपुलेशन, क्या क्या उनके फैक्टर्स हैं, व्हाट आर व्हाट, मतलब कि एंड एक अच्छे पॉपुलेशन को मीन्स हाउ वी कैन इनकलकेट अ गुड पॉपुलेशन, वो हमारा जो है ये वाला चैप्टर इसको जस्टिफाई करता है, राइट? नाउ व्हाट इज द वेरी फर्स्ट इज, व्हाट इज पॉपुलेशन? यानी द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु आर लिविंग इन अ रीजन, स्टेट और कंट्री। हम उसका टोटल करते हैं, उसको हम गिनते हैं। लाइक इफ वी नो इंडिया हैज सरपास्ड चाइना इन पॉपुलेशन, इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी, सॉरी, कंट्री इन द वर्ल्ड। तो जो पॉपुलेशन है, दैट हैज, अगर पॉपुलेशन ज्यादा है किसी भी कंट्री में, उसमें वर्किंग पॉपुलेशन ज्यादा है, तो उस कंट्री का इकोनॉमी ग्रो करता है। एंड ऑन द अदर हैंड पॉपुलेशन ज्यादा है लेकिन उसमें खाने पीने वाले ज्यादा है, वर्किंग वाले कम है, लाइक बच्चे या बूढ़े ज्यादा है, देन वहां पे जो इकोनॉमी है वो उसको, मतलब कि दैट वुड इनवर्सली अफेक्ट। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन हमारे लिए एक क्रूशियल एलिमेंट होता है टू स्टडी, सो दैट वी आर एबल टू रिलेट इट विथ इकोनॉमी ऑफ अवर कंट्री। और हमारे पास जो पॉपुलेशन होता है उसको हम लोग जो है काउंट करते हैं विथ अ बॉडी। अभी होने वाला है, अभी होने वाला है, नाउ इट इज गोइंग टू बी देयर, विच इज कॉल्ड एज सेंसस। नाउ व्हाट इज सेंसस? सेंसस जो है वो है ऑफिशियल आपका वन मार्कर क्वेश्चन। दिस इज अ वन मार्कर क्वेश्चन। दिस इज द ऑफिशियल इन्यूमरेशन। इन्यूमरेशन मतलब न्यूमरेट करना, गिनना, टू काउंट। तो इसको काउंट किया जाता है। नाउ ऐसे कैसे काउंट होता है? व्हाट इज, हाउ डू वी हैव द सेंसस? सेंसस एवरी 10 years हम लोग करते हैं। इसमें क्या करते हैं? देर आर पीपल हु आर अपॉइंटेड, देर आर पीपल हु आर ऑलरेडी वर्किंग विद द, मतलब कि सेंसस ऑफ इंडिया। वो लोग हर घर में, मतलब जितने घर हैं, फ्रॉम द रूरल एरिया टू द टाउन्स टू द अर्बन एरिया, हर घर में जाते हैं। आपके भी आएंगे। देन दे विल आस्क, वो आपसे पूछेंगे कि दे हैव अ बिग शीट, उनके पास एक बहुत बड़ी शीट होती है जिसमें सबके नाम होते हैं। एंड दे टेक दीज डेटा फ्रॉम NSO, नेशनल सर्वे ऑफ इंडिया से वो लोग डेटा को कलेक्ट करते हैं। एंड देन दे कम और आपसे पूछा जाता है आपके घर, मतलब इफ से आपका नाम एक्स है तो आपकी एज क्या है, देन आपके घर में कितने कमरे हैं, आपके घर में टीवी है, फ्रिज है, अगर है तो कितने हैं, आपके पास टू व्हीलर है या फोर व्हीलर है, वो कितना है, आपका अपना घर है, मीन्स एवरीथिंग रिलेटेड टू योर आइडेंटिटी इज टेकन। और इस तरीके से दे गो फ्रॉम वन वन, और एक एक फैमिली में कितने हैं, मतलब छोटा फैमिली है, बड़ा फैमिली है, या न्यूक्लियर फैमिली है, दे ट्राई टू, एंड देन जो इनोमरेशन है इसको दे पुट इट इनटू द रिकॉर्ड। दिस वाज स्टार्टेड इन 1872,
लेकिन जो पहला हमारा हुआ था, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, द फर्स्ट सेंसस टुक प्लेस इन 1881। स्टार्ट कब हुआ था? 72 में हुआ था। लेकिन कब उसको जो है, मतलब कि हाउ व्हेन इट वाज डन, इट वाज इन 1881। ठीक है। सो इट इज हाउ सेंसस इज कैलकुलेटेड। नाउ, जब हम पॉपुलेशन बोलते हैं तो व्हाट इज पॉपुलेशन? द नंबर ऑफ पीपल। तो उसमें हम क्या कैलकुलेट करते हैं? तो हम देखते हैं कि किसी भी कंट्री के अंदर व्हाट इज द पॉपुलेशन साइज। सेकंड, वो कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब हाउ मेनी पीपल आर लिविंग इन रूरल एरियाज, हाउ मेनी आर लिविंग इन अर्बन एरियाज, अलग अलग तरीके से। देन हमारा सेकंड कंपोनेंट होता है द ग्रोथ। अब ग्रोथ क्या है? पिछले साल देयर वर 10 मेंबर्स, इस साल 12 हो गए। पिछले साल कितने थे? 10 थे, अब कितने हो गए? 12, यानी कि कितना ग्रो हुआ? 2। तो व्हाट इज द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट? मतलब अगर इंक्रीज हो रहा है तो एक साल में कितना इंक्रीज हो रहा है, हाउ मच इज इंक्रीज इन अ सिंगल ईयर, और उसको कैलकुलेट किया जाता है। अभी मैं करवाऊंगी ये। एंड थर्ड इज द सॉरी, द नेक्स्ट इज पॉपुलेशन चेंज। मतलब अब लोग जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, दे मे माइग्रेट। अब विद इन द कंट्री माइग्रेट कर रहे हैं तो पॉपुलेशन में कोई फर्क नहीं आता है। लेकिन इफ दे आर मूविंग फ्रॉम इंडिया टू अनदर प्लेस तो हमारे यहाँ पर कम हो जाएंगे। एंड देन व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट? सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, राइट नाउ एज पर द करंट डेटा, हमारा जो करंट डेटा उसके अकॉर्डिंग हमारा जो पॉपुलेशन साइज है वो है 1.45 बिलियन। ये मैंने अभी करंटली लिया है। एंड व्हाट इज पॉपुलेशन डेंसिटी? It is how many people are living in one within the radius of 1 स्क्वायर किलोमीटर। 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर कितने लोग रहते हैं? आपको पता है, अगर आप कभी भी किसी फॉरेन कंट्री में जाओगे ना, तो यू विल सी कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में हार्डली यू विल फाइंड 15 to 20 पीपल, एंड इन इंडिया इट इज इन थाउजेंड्स। And UP is the most populated स्टेट इन इंडिया। ये आपका मैप का भी क्वेश्चन है, एंड इट इज ऑल्सो अ 1 मार्कर क्वेश्चन, इट इज ऑल्सो अ मैप क्वेश्चन। यूपी जो है वो है आपका मोस्ट पॉपुलेटेड, मतलब यहाँ पर 1 स्क्वायर किलोमीटर के उसमें द पीपल आर अराउंड 925 कुछ है। और यूपी, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल और बिहार जो है, हमारे इंडिया का 1.450 का जो हाफ ऑफ द पॉपुलेशन है वो इन्हीं स्टेट्स में है। वेयर एज इफ यू सी सिक्किम, तो सिक्किम इज द लीस्ट पॉपुलेटेड। अब आपके पेपर में क्वेश्चन आता है व्हाई इट इज लीस्ट पॉपुलेटेड। उसका रीजन है कि इट इज इन द टेरेन रीजन, वो एकदम हिली एरिया में है। तो वहां पर जो है यू विल, मतलब वहां स्केर्सली पॉपुलेटेड है, लोग कम रहते हैं। ऐसी जगहों पे लोग नहीं रहना पसंद करते हैं जहां पर पानी की दिक्कत हो, रोड की दिक्कत हो, इसीलिए इट इज मोस्ट। वेयर एज अगर आप देखोगे केरला एंड गुजरात जो है, वहां पर ज्यादा लोग रहना पसंद करते हैं। व्हाई? बिकॉज इट इज अ प्लेन। वहां पर आपको जो है आसानी से कोई काम करना हो, या फिर इफ यू वांट टू हार्वेस्ट, ये सब चीजें इजीली हो जाता है। तो जो प्लेन्स होती है ना, जैसे आपका यूपी, बिहार, उत्तर प्रदेश, यहाँ यू विल फाइंड मोर पीपल, बट पीपल इन द हिली रीजन आपको कम मिलते हैं। आपके पेपर में मैप का क्वेश्चन है, द मोस्ट पॉपुलेटेड यूपी, द लीस्ट पॉपुलेटेड सिक्किम, राइट? दिस इज इंपॉर्टेंट। और population density is the number of people living in within the radius of 1 square kilometer is called as population density.
दैट्स पॉपुलेशन डेंसिटी। अब मैंने आपको ऊपर बताया था कि देर आर थ्री कंपोनेंट्स। वन इज पॉपुलेशन साइज, देन पॉपुलेशन ग्रोथ एंड पॉपुलेशन क्वालिटी। तो पॉपुलेशन साइज तो हम लोगों ने देखा कि इंडिया का जो है वो है 1.45 बिलियन, हम लोग सरपास कर चुके हैं चाइना को। अब पॉपुलेशन ग्रोथ को हम कैसे कैलकुलेट करते? दिस मे बी इन अ ग्राफ क्वेश्चन, आपके पेपर के अंदर ये ग्राफ क्वेश्चन हो सकता है, राइट? फॉर एग्जाम्पल, नाउ आई टेल दिस, देर आर टू फिगर्स जिसके थ्रू आप जो हो इसकी वैल्यू लेते हैं। एक है आपका एब्सोल्यूट वैल्यू, as you are all better in maths than me. Now, say in 2023, in an area called A, there were 5,000 people, right? In 2024, this has increased to 5,500. तो जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो है जस्ट माइनस करना, यानी कि 2024 में से 2023 को माइनस करोगे तो कितने लोग आपके इंक्रीज हो गए? 500। तो ये हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू है। लेकिन अगर हमें इसे परसेंटेज में निकालना है तो देन यू हैव टू कैलकुलेट 500 अपॉन 55 इंटू 5,000 करके हमें इसको कैलकुलेट करके बताना हाउ मच परसेंटेज पीपल हैव इंक्रीज्ड। आपको ऐसा करने को आता नहीं है, सिर्फ आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज दैट, बस। मतलब देर आर टू वेज, एक परसेंटेज और दूसरा होता है एब्सोल्यूट वैल्यू। परसेंटेजेस आपके 500 लोग अगर हुए हैं, ठीक है, तो दैट मीन्स हाउ मच, मतलब कितना परसेंटेज हो गया। आपने, आप लोग वो करते हो ना, व्हाट यू कॉल एज सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, तो उसमें आपका आता है PTR अपॉन 100, राइट? प्रिंसिपल टाइम रेट अपॉन 100। तो उसमें अगर आपको जो है वैल्यू PTR अपॉन 100 का वैल्यू आपको दिया जाता है और आपको सिर्फ परसेंटेज निकालना है, X% ऑफ 100 इज 20, तो जो आप परसेंटेज निकालने वाला फॉर्मूला है वो यहाँ आप यूज करते हैं। दैट इज 500 इंटू 100 अपॉन 55, सॉरी 5,000, हमारा कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ? 10% इंक्रीज हुआ। 10% has increased. 500 into 100 upon divided by 5,000, तो ये हमारा हुआ है 10%। 500 पे 500 लोग बढ़ गए हैं, तो दैट मीन्स 10% इंक्रीज हो गया है। तो इस तरीके से वी आर टेकिंग द परसेंटेज वैल्यू। तो बोथ आर टेकन, एब्सोल्यूट वैल्यू देते हैं फिर उसके बाद उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। व्हाई डू वी डू दैट? ऐसा क्यों करते हैं? सो दैट वी कम टू नो कि हाउ मच परसेंटेज इंक्रीज इज देयर ओवर ए पीरियड। किस एरिया के अंदर, किस रीजन के अंदर, किस स्टेट के अंदर आपका पॉपुलेशन ग्रोथ ज्यादा है या कम हो रहा है। क्योंकि उसके पीछे वजह होती है। अगर पॉपुलेशन ग्रो हो रहा है तो उसके पीछे कई वजह होती है, अगर कम हो रहा है तो उसके पीछे वजह हो सकती है कि वहां पे मल नरिशन है, वहां पर कोई फेमाइन हुआ है, वहां पर कोई और प्रॉब्लम हुई है, माइग्रेट हुए हैं लोग, हो सकता है। जैसे हमने अभी इकोनॉमिक्स में पढ़ा था कि फूड सिक्योरिटी, अगर फूड इनसिक्योर है तो लोग वहां से चले गए, तो हो सकता है उस पर्टिकुलर एरिया या उस पर्टिकुलर स्टेट में पॉपुलेशन कम हो गया हो, और इसीलिए हम उसकी वैल्यू लेते हैं। और उसके बाद हम ओवरऑल इंडिया के पूरे एरियाज में, फ्रॉम ऑल द टेरिटरीज, फ्रॉम ऑल द स्टेट्स, हम लेने के बाद हम एब्सोल्यूट वैल्यू को पहले निकालते हैं, फिर हम उसका परसेंटेज निकाल के देखते हैं कि इंडिया का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कितना है। एंड इंडिया विद गॉड्स ग्रेस हैज ऑलवेज अ वेरी गुड पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। अब वो था हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ इन नंबर्स। अब सेकेंड इज पॉपुलेशन चेंज। ग्रोथ क्या था? नंबर ऑफ पीपल एडेड और डिडक्टेड। और चेंज क्या है? एक जगह से दूसरी जगह पे जाना। फॉर एग्जाम्पल, आई यूज टू स्टे इन ईस्ट दिल्ली फॉर नंबर ऑफ years, then I shifted to another state.
तो मेरा नाम वहां से कट गया लेकिन यहाँ ऐड हो गया, तो क्या इंडिया से मेरा नंबर नाम खटा हो गया? नो। तो पॉपुलेशन चेंज के लिए हम लोग लेकर चलते हैं बर्थ रेट, डेथ रेट एंड माइग्रेशन। नाउ व्हाट इज बर्थ रेट? और ये आपके पेपर का बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। दिस इज वन ऑफ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन ज्योग्राफी। बर्थ रेट इज नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर थाउजेंड, 100 नहीं, क्लास 9, पर थाउजेंड। मतलब किसी भी एरिया में 1000 लोगों के बीच कितने बर्थ हुए हैं, एंड डेथ रेट उसका ऑपोजिट। अगर हमारे किसी भी कंट्री में बर्थ रेट ज्यादा है और डेथ रेट कम है, तो दैट मीन्स इट इज गोइंग टू बी अ बर्डन। ऑन द अदर हैंड डेथ रेट ज्यादा है, बर्थ रेट कम है, तो भी वो बर्डन है, क्योंकि लोग जल्दी मर जाते हैं लेकिन काम करने के लिए कौन होगा? तो बर्थ रेट एंड डेथ रेट के बीच में देयर शुड ऑलवेज बी अ बैलेंस। 1947 वाला जो एरा था उस वक्त में, ड्यू टू इलनेस, ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज, हमारा जो डेथ रेट था वो काफी ज्यादा था। बट नाउ इट हैज कम टू अ स्टैग्नेंट। इसमें एक चीज और भी देखी जाती है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। आप लोग 10th में पढ़ोगे लाइफ एक्सपेक्टेंसी, वो भी देखते हैं हम। लाइफ एक्सपेक्टेंसी होता है बच्चा जब पैदा होता है, तो द चाइल्ड माइट बी 2.5 3 किलो, 3.5 किलो, एंड उसकी फैमिली के सरकमस्टांसेस, उसको कितने मतलब कि मेडिसिन, उसको कितने बूस्टर्स मिल रहे हैं, इनके अकॉर्डिंग एक एक्सपेक्टेड रेट होता है कि बच्चा इतने साल जी सकता है। एक्सीडेंट्स वगैरह जो है वो आपके, दे आर, उनको हम काउंट नहीं कर सकते कि, बट अगर बच्चा खा रहा है, पी रहा है, अच्छे घर को बिलोंग कर रहा है, इफ, तो देन द लाइफ एक्सपेक्टेंसी में बी गुड। अगर आप लोग न्यूज़ पढ़ते हो तो ये न्यूज़ आपके आते रहते हैं, इस कंट्री में लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो गई, इस कंट्री इसमें ज्यादा हो गई, ऐसे करके। नेक्स्ट इज द माइग्रेशन। माइग्रेशन के अंदर यू हैव टू काइंड्स ऑफ माइग्रेशन, वन इज इंटरनल एंड सेकेंड इज एक्सटर्नल। इंटरनल मीन्स अभी जो मैंने आपको एग्जांपल बताया, फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, वन स्टेट टू अनदर टेरिटरी। और आजकल ड्यू टू जॉब आपका जो है देर इज मतलब कि चेंज। बहुत सारे लोग पहले जो दूसरे शहरों में नहीं जाते थे, नाउ पीपल आर गोइंग एंड सेटलिंग ओवर देयर। सो इफ देर इज अ माइग्रेशन विद इन द कंट्री, मतलब एक पर्सन जो है वो दिल्ली से चंडीगढ़ चला गया, तो हमारे ओवरऑल पॉपुलेशन के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि उसका नाम दिल्ली के वोटर लिस्ट से कट गया लेकिन चंडीगढ़ के नाम पे आ गया। बट इफ अ पर्सन इज एक्सटर्नली माइग्रेटिंग, या देर इज इमिग्रेशन, इमिग्रेशन का मतलब होता है हमारी कंट्री में आ रहे हैं, और एमिग्रेशन होता है हमारी कंट्री से जा रहे हैं, देन देर विल बी चेंज इन द पॉपुलेशन। मतलब अब हमारे कंट्री में, अभी मैं दैट डे आई वाज वाचिंग वन वीडियो, उसमें बता रहे थे कि 2023 टू 24 में अराउंड 4% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन हैव migrated from India to other countries. Why? Better facilities, less tax, less polluted cities, more opportunities. तो इससे अब आप सोचोगे कि इससे मैम हमें, हमारी कंट्री को क्या नुकसान हुआ? बहुत हुआ। अगर हमारी कंट्री के अंदर जो वर्किंग पॉपुलेशन है, इफ इट इज माइग्रेटिंग टू अदर कंट्रीज, देन व्हाट विल हैपन? जो हमारे यहाँ पर जो पीपल, मतलब कि सही, मतलब जो लोग कमा सकते हैं, दे विल नॉट बी देयर। मोस्ट ऑफ द engineers, दे माइग्रेट फ्रॉम इंडिया टू अदर कंट्रीज बिकॉज दे गेट बेटर अपॉर्चुनिटीज, वहाँ टैक्सेस हमारे कम है। तो इंटरनल माइग्रेशन से देर इज नो इफेक्ट ऑन द पॉपुलेशन, बट अगर एक्सटर्नल माइग्रेशन होता है तो दैट वुड इफेक्ट द पॉपुलेशन, मतलब देर इज अ चेंज इन द पॉपुलेशन, राइट? अब आता है नेक्स्ट आपका ये वाला, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 2 मार्कर क्वेश्चन, व्हाई डू पीपल माइग्रेट? अभी मैंने जो बोला,
कि इन इंडिया more than 4% of the people had migrated in the last year. Why? There are two factors, push and pull. पुश एंड पुल। और आपका ये जो है इट इज अ टू मार्कर क्वेश्चन। पुश मतलब, पुश का मतलब क्या होता है? धक्का देना। अब मुझे कोई पीछे से धक्का देगा तो मैं आगे जाके गिरूंगी। एंड पुल होता है खींचना। तो पुश फैक्टर्स हमारे वो हैं जो हमें उस कंट्री, उस स्टेट, उस एरिया से बाहर जाने में मजबूर करते हैं। लाइक इन द रूरल एरियाज, आपके जो है नो लैंड, अगर लैंड नहीं है तो जो पीजेंट्स होते हैं, वो लोग फार्मर्स जो होते हैं, दे माइग्रेट फ्रॉम देयर प्लेसेस टू अदर प्लेसेस। वो लोग अपनी जगहों से दूसरी जगह पे चले जाते हैं। तो दैट इज द पुश फैक्टर। मतलब उनको वो मजबूर करते हैं टू गो फ्रॉम देयर प्लेस टू अदर एरियाज। मोस्ट ऑफ द पीपल फ्रॉम द मतलब कि जो फार्मर्स होते हैं जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती है या जिनके पास कम जमीन होती है, दे नॉर्मली माइग्रेट फ्रॉम देयर एरियाज टू सिटीज एंड यहाँ आकर छोटे छोटे काम करते हैं। इन द अर्बन एरियाज इफ देर आर लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज, तो लोग यहाँ से छोड़कर दूसरे देशों में चले जाते हैं। एंड समटाइम्स फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। एंड पुल इज वेयर यू आर गेटिंग जॉब, एजुकेशन, हेल्थ, वो आपको अपनी तरफ खींचता है। तो जो अर्बन एरियाज हैं वो रूरल लोगों को अपनी तरफ खींचता है, बिकॉज दे फाइंड द पीपल इन द रूरल एरियाज, दे फाइंड मोर अपॉर्चुनिटी ऑफ जॉब, एजुकेशन एंड हेल्थ, जो कि आपकी रूरल में नहीं होता। राइट? सो दैट इज द पुश एंड पुल फैक्टर। अब हमारा आता है द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन का मतलब होता है कि पॉपुलेशन किस एज का होता है, कितना, मतलब कि व्हाट काइंड ऑफ पॉपुलेशन यू आर हैविंग, एजुकेटेड, अनएजुकेटेड, कैसा। तो अगर हम देखते हैं तो वी डिवाइड द पॉपुलेशन इनटू थ्री कैटेगरीज। हम उनको थ्री कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। वन, चिल्ड्रन। जितने भी बच्चे आपके 14 साल से छोटे हैं, they are all they all come under children. Now why? Because they are dependent on their parents. They are not working population. अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है कि आप ये पूछो कि मैम वाई 14 साल, तो क्या हम 15 साल के बाद वी आर वर्किंग पॉपुलेशन? यस, yes, in India it is 15 to 59. Why? Because there are many people, there are many children जिनको अपनी फैमिली को सपोर्ट करना पड़ता है। हमारे यहाँ पर जो लोग, हम लोगों ने इकोनॉमिक्स में पढ़ा था, बिलो पॉवर्टी लाइन कितने लोग हमने किया था, मोर देन कितना, क्रोर्स, 40 crores। सो इफ द पीपल आर बिलो पॉवर्टी लाइन एंड पुअरेस्ट ऑफ द पुअर इतने हैं, तो हाउ डू दे सपोर्ट देयर फैमिली? और इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट हैज मेड दिस रूल कि 15 to 59 should be the working population, because at that time physically, mentally, the person is able to work, whereas जो बच्चे होते हैं below 14 years, they are supposed to get the compulsory elementary education. सेकेंड इज वर्किंग पॉपुलेशन। ये आपके पेपर में 1 1 मार्क के क्वेश्चन में भी आता है। 15 to 59। तो क्या 59 के आगे लोग काम नहीं करते हैं? बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते हैं। बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज मेड दिस अ रूल, और यू कैन से एक पॉलिसी बनाई है कि 15 से 59 यू आर फिजिकली, मेंटली मोर प्रोडक्टिव। मतलब आपके पास इतना, आपकी एबिलिटी होती है कि आप काम कर सकते हो। बट आफ्टर 59 years, like in some of the areas it is 58, in some of the areas it is 60। तो 59 के बाद इंसान फिजिकली कमजोर हो जाता है। तो दे डोंट अलाउ, मतलब दे डोंट वांट देम टू बी फोर्स्ड। एंड एजेड अडल्ट पॉपुलेशन आपकी 59 years, और जो 59 years एंड अबव। तो ऐसा नहीं है कि 59 years के अबाव में हमारे जितने भी, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, ही हिमसेल्फ इज 70+। ही हिमसेल्फ इज 70+। ऑल द मेजर सेलिब्रिटीज इन योर
Film industry, they are all 59 plus, and they are all working, they are all very fit also. ऐसा नहीं है कि वो लोग जो हैं कमजोर हो गए हैं. अमिताभ बच्चन जी, ही इज 70, आई थिंक ही इज 80 प्लस, ही इज 82, स्टिल ही इज वर्किंग. तो ऐसा नहीं है कि दे डोंट वर्क, बट दे वर्क अकॉर्डिंग टू देयर ओन कन्वीनियंस एंड इफ दे वांट. दे आर नॉट सपोज टू बी फोर्सफुली, दे आर नॉट एडेड टू द इनकम. उनकी इनकम को हम लोग गवर्नमेंट जो है सीनियर सिटीजन में लेकर आती है. वेरेज जो 15 to 59 है, इनको हम लोग जो है वर्किंग पॉपुलेशन में लेकर आते हैं. किसी भी कंट्री में अगर वर्किंग पॉपुलेशन ज्यादा है एंड चिल्ड्रन एंड एजड हमारे कम है, तो उस कंट्री के अंदर जो है आपका ग्रोथ रेट, डेवलपमेंट रेट ज्यादा होता है. वेयरएज अगर चिल्ड्रन एंड एजड ज्यादा है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, जो एजड होते हैं उनकी भी देखभाल करनी पड़ती है. दे नीड फूड, दे नीड शेल्टर, दे नीड मेडिसिन. तो उनको और बच्चों की देखभाल के लिए वी हैव टू स्पेंड. सो दे आर लायबिलिटीज. तो अगर चिल्ड्रन एंड एजड ज्यादा है और वर्किंग पॉपुलेशन कम है, तो हमारा इकोनॉमी कम हो जाता है. नाउ विद इन द चिल्ड्रन ऑल्सो व्हेन वी टेक, तो हमें हेल्थ, एजुकेशन, ये भी देखना पड़ता है, क्योंकि क्वालिटी पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन, हमने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा था ना, ह्यूमन पीपल एज रिसोर्स. उसमें पढ़ा था ना हमने, पीपल एज रिसोर्स. तो दे बिकम रिसोर्स ओनली व्हेन दे आर क्वालिटी पॉपुलेशन. अगर वो पॉपुलेशन क्वालिटी की होती है तो वो रिसोर्स बनते हैं. तो देर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन द मेल एंड फीमेल. तो हमारे यहाँ पर हम उसको कैलकुलेट करते हैं, व्हाट वी कॉल एज सेक्स रेशियो या जेंडर रेशियो. हम उसको बोलते हैं सेक्स रेशियो या जेंडर रेशियो. यानी कि बॉयज एंड गर्ल्स के बीच का मतलब कि कितने बॉयज एंड कितने गर्ल्स हैं किसी भी एरिया के अंदर. द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000. एंड अगर आप देखोगे तो ये हमारा जो है ना सबसे पुअर एरिया है. दिस इज द पुअरेस्ट एरिया. हमारे यहाँ पर बॉयज एंड गर्ल्स के बीच में काफी डिफरेंस रहता है. इनफैक्ट इट इज सेड कि जिस तरीके से हमारा भी डिफरेंस चल रहा है ना, अगर फ्यूचर में यही रहा तो लड़कों को शादी करने के लिए लड़कियां नहीं मिलेंगी. फॉर एग्जाम्पल, इन प्लेसेस लाइक दिल्ली, हरियाणा, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बॉयज अगर 1000 हैं तो गर्ल्स 800 है. Whereas if you see चंडीगढ़, केरला, अगर आप इनको देखोगे, अगर बॉयज 1000 है तो गर्ल्स 1001. यानी कि वहां पर जो जेंडर रेशियो है वो इक्वल है. Whereas there are many states जहां आपका जेंडर रेशियो बहुत ही पुअर है. एंड दैट इज बिकॉज हम लोग जो है गर्ल्स को एक बोझ समझते हैं. वी प्रैक्टिस, अगर मतलब कि पता लगता है कि पेट में लड़की है तो हम उसको मारने की कोशिश करते हैं, विच इज कॉल्ड एज फीमेल फ्यूटिसाइड, इन्फेंटिसाइड. गर्ल चाइल्ड को मतलब वी डोंट सेलिब्रेट द बर्थ ऑफ अ गर्ल चाइल्ड. हमें लगता है कि गर्ल्स पैदा होंगी तो उनके लिए हमें शादी करनी है, डाउरी देना है. तो इसीलिए क्या होता है, लोग चाहते हैं लड़का हो लड़का हो, तो नंबर ऑफ बॉयज आर मोर एंड गर्ल्स कम होती हैं. लेकिन अगर हम आगे जाकर देखेंगे तो दैट विल बिकम अ प्रॉब्लम फॉर द फ्यूचर. राइट. नेक्स्ट इज हमारा लिटरेसी रेट. यानी कि किस तरीके के पढ़ाई लिखाई कितनी है. और literacy is not educated. There is a difference. What is literacy is any person who is above 7 years, who can read, write any one language. कोई भी एक लैंग्वेज, ऐसा नहीं है कि वो लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश होना चाहिए या हिंदी होना चाहिए. एनी लैंग्वेज विद अंडरस्टैंडिंग, अगर उसको समझ आता है वो क्या लिखा है, अगर वो पढ़ रहा है, उसको हम बोलते हैं लिटरेसी रेट. वाई वी नीड लिटरेसी. बैंक में जाते हो, आपको फॉर्म फिल करना है, एटलीस्ट यू शुड नो हाउ टू राइट इन योर ओन लैंग्वेज. तो लिटरेसी रेट अगर हम देखते हैं, अगेन देयर इज अ डेंट.
हमारे यहाँ अगर हम ओवरऑल देखते हैं तो 73% ही हमारा लिटरेसी रेट है। मतलब जो अनपढ़ है वो ज्यादा है। और अगर हम ओवरऑल में देखते हैं ना, उनमें से भी मतलब अगर 70% ऑफ द पॉपुलेशन इज एजुकेटेड, तो 70% पॉपुलेशन के अंदर भी 73% ऑफ बॉयज आर एजुकेटेड, वेर एज ओनली गर्ल्स में 55 होते हैं। अब मान लो एक कंट्री में 1,000 लोग हैं, 1,000 पीपल आर देयर, ठीक है, आ गया समझ में? आउट ऑफ दिस 1,000 ओनली 700 पीपल आर लिटरेट्स, बाकी लोग स्कूल नहीं गए हैं। अब ये जो 700 है, अगर हम इसको आगे डिवाइड करते हैं तो इसमें से 70%, 73% ऑफ द बॉयज, यानी कि अराउंड 500 बॉयज जो है दे आर एजुकेटेड। और इसमें से अगर मतलब इस 700 में मान लो, लेट लेट मी पुट इन अदर वर्ड्स, 500 बॉयज हैं एंड 200 गर्ल्स हैं, ठीक है, मतलब मेन 500 है एंड 200 विमेन है। तो 500 में से भी आपके जो है 70%, यानी कि अराउंड 350 जो है वो एजुकेटेड है। और जो गर्ल्स हैं, जो 200 हैं, वो ओनली अराउंड 110 एजुकेटेड हैं, बाकी अनएजुकेटेड। तो टोटल में आई कैन से 460 पीपल आर एजुकेटेड आउट ऑफ 700। तो ये हमारा जो है लिटरेसी रेट जो है वो काफी कम है। Girls are not given the opportunities to go to the school. They are not allowed to. They are normally said कि तुम्हें जो है घर का काम करना है, सिलाई सीख लो, कढ़ाई सीख लो, खाना बनाना सीख लो, यही होता है। स्पेसिफिकली इन द रूरल एरियाज देर आर मेनी restrictions, और इस वजह से मेनी ऑफ द गर्ल्स दे डोंट गो टू द स्कूल। बिसाइड्स देर आर अदर फैक्टर्स, स्कूल्स नहीं होती हैं, पब्लिक फैसिलिटीज लाइक आपका सैनिटेशन, टॉयलेट्स वगैरह नहीं होते हैं। तो इस वजह से भी जो है गर्ल्स के जो एजुकेशन होता है वो रोक दिया जाता है, विच इज डेट्रीमेंटल। और ये हम लोग ऑलरेडी पीपल एज रिसोर्स में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। तो इन आवर कंट्री द लिटरेसी रेट इज ओवरऑल कम है, एंड उसमें भी गर्ल्स का जो है इट इज वेरी लेस। अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आता है, आप इकोनॉमिक्स में पीपल एज रिसोर्स वाला भी यूज कर सकते हो यहाँ। नेक्स्ट इज वेयर डू पीपल वर्क। ये भी हम लोगों ने किया था कि जो लोग काम करते हैं इन डिफरेंट एरियाज, आपके फादर बैंक में होंगे, किसी के फादर बिजनेस में होंगे, किसी के फादर फार्मर होंगे, तो उनकी जो इनकम होती है उसको हम टोटल करके, द सम ऑफ ऑल द थ्री हमारे जो सेक्टर्स हैं उनको हम टोटल करके किसी भी कंट्री का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालते हैं। मतलब उस कंट्री में उस एक साल के अंदर प्राइमरी से, सेकेंडरी से और टेरिशरी से व्हाट इनकम वाज देयर। प्राइमरी हमारा आता है माइनिंग, एग्रीकल्चर, फिशिंग, डेयरी फार्मिंग, फॉरेस्ट्री, एनीथिंग विच इज अटेन्ड बाय एक्सप्लॉइटिंग द नेचर, यानी कि जो नेचर से हमें मिलता है। सेकेंडरी इज मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, जिसमें हम प्राइमरी से जो हमें मिला है उसको हम यूज करते हैं टू बिल्ड समथिंग एल्स। एंड टेरिशरी हमारी ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एडवर्टीजमेंट, टीचर्स, सब कुछ, सर्विस इंडस्ट्री जिसको हम बोलते हैं सर्विस इंडस्ट्री। एंड अगर हम देखते हैं अपने कंट्री का पॉपुलेशन का जो एक स्ट्रक्चर है, तो अराउंड 56% आर वर्किंग इन प्राइमरी, around 20 are working in secondary, and the rest are in around 24% are in tertiary. अब इससे क्या फर्क पड़ता है? हमारे इकोनॉमी में बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि प्राइमरी इज लेस पेड और टेरिशरी इज मोर पेड। तो इस वजह से हमारा ओवरऑल इकोनॉमी जो है वो कम हो जाता है, क्योंकि प्राइमरी से जो हम लोगों को मिलता है उससे हमें जो हमारा ओवरऑल इनकम है वो कम होता है। वेरएज टेरिशरी में सिर्फ 24% लोग काम करते हैं, लेकिन उससे हमें जो मिलता है इनकम वो ज्यादा होता। नेक्स्ट हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हेल्थ।
और ये आपके अलग से 5 मार्कर क्वेश्चन है एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर चैप्टर। इस पूरे चैप्टर में बाकी सारे क्वेश्चंस 1 1 मार्क में आते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ, इमिग्रेशन और माइग्रेशन वाला 3 मार्कर या 2 मार्कर में आता है। सेंसस वाला आपका 1 मार्कर में आता है, लेकिन जो ये वाला क्वेश्चन है ये आपका आता है फॉर 5 मार्क्स। हेल्थ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एवरी पॉपुलेशन। अगर हमारे पॉपुलेशन बीमार रहेगी तो व्हाट विल हैपन? द गवर्नमेंट हैज टू स्पेंड मोर मनी ऑन हेल्थ, and if they are healthy then it will be an asset, they would work। हम लोगों ने सकल और विलास की स्टोरी पढ़ी थी उस वाले चैप्टर में। तो हेल्थ डिपेंड्स ऑन बर्थ रेट, डेथ रेट एंड द इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। एक एरिया में पर 1000 कितने बच्चों की डेथ होती है। नाउ डेथ क्यों होती है? नाउ यहाँ क्वेश्चन आता है व्हाई इट इज। बिकॉज अगर उस एरिया को, उस कंट्री को, उस रीजन को मेडिसिन, फैसिलिटीज ऑफ मेडिकल सर्विसेज, देन आपके जो इम्यूनाइजेशन होता है, उनके इंजेक्शंस, ये सब नहीं मिलता है तो वो बच्चा जो है पैदा होकर 1 साल पहले उसकी डेथ हो सकती है। बिकॉज एट बर्थ द चाइल्ड इज गिवन द बूस्टर डोज ऑफ बीसीजी। देन एक एक करके सारे जो बीमारी होती है उसके अगेंस्ट आपको इंजेक्शंस मिलते हैं। और अगर उसको वो चीज नहीं मिलती है, मदर की तबीयत खराब रहती है, बच्चे को दूध प्रॉपर नहीं मिल रहा है, नरिशन नहीं मिल रहा, तो व्हाट विल हैपन? द चाइल्ड मे डाई बिफोर 1 ईयर। एंड इन आवर कंट्री केरला हैज अ वेरी लो इन्फेंट मॉर्टेलिटी, दैट इज वहां पर जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो मर जाते हैं उनकी वो कम है। वेरस बिहार या फिर आपके जो ये वाले एरियाज हैं यहाँ पर आपका इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट ज्यादा है, and that is due to lack of medical services, right? अब आता है that टू, ये वाली जो प्रॉब्लम्स हमने अभी पढ़ी थी, हमने पढ़ा था कि क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है दैट डिपेंड्स ऑन द वर्किंग पॉपुलेशन, देन इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन लिटरेसी, इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन हेल्थ। तो जो ये पॉपुलेशन है इसको हम कैसे रेगुलेट करें, हम कैसे लोगों तक चीजों को समझाएं? और उसके लिए द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड स्टार्टेड अप द पॉलिसी एनपीपी। एज आई सेड दिस इज वन ऑफ द वेरी, यू कैन से 100% क्वेश्चन जो पेपर में आता है। मोस्ट ऑफ द स्कूल्स पेपर में देते हैं क्वेश्चन, व्हाट इज एनपीपी? तो जो एनपीपी है वो है आपका नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी विच वाज स्टार्टेड इन 2000। और इनका मेन एम होता है जो एडोलेसेंट पॉपुलेशंस होती हैं जैसे आप लोग हो, जो उनको जो है दे शुड बी मेड अवेयर, उनको ज्यादा अवेयर करना। बिकॉज यू आर द फ्यूचर टॉर्च बियरर्स ऑफ अवर कंट्री। हमारी कंट्री के फ्यूचर बियरर्स आप हो। अगर आप लोग हेल्दी हो, आप लोग एजुकेटेड हो, आप लोग जो हो यू अंडरस्टैंड द composition of population, then you will be able to add to the country's development। और इसीलिए जो एडोलेसेंट पॉपुलेशन होता है, बॉयज 21 ईयर्स मतलब कि adults, उनको जो है ट्रेनिंग देने की कोशिश की जाती। फॉर दिस दे हैव गिवन सर्टेन गाइडलाइंस लाइक मैरिज एज। हमारे यहाँ पर जो है पहले देर वॉज नो, तभी हमारे यहाँ पर जो है बाल विवाह, चाइल्ड मैरिजेस होते थे, विच इज इवन नाउ ऑल्सो देर आर स्टेट जहाँ होते हैं, लेकिन दे आर इलीगल। लीगली इट इज बैंड। For the boys, they have kept it should be 21 years, and for girls, it is 18 years. Now, the next question comes कि भाई क्यों? Because अगर हम हेल्थ, आपकी फिजिकल एबिलिटी, आपकी कमाने की शक्ति देखते हैं तो बाय 21 ईयर्स वी आर रेडी। लेकिन उससे पहले हम लोग इतने रेडी नहीं हो पाते। एंड फॉर गर्ल्स इट इज 18 बिकॉज जो चाइल्ड बियरिंग होता है, एक बच्चे को पैदा करना,
many of the women in India die during the childbirth. और ये इंडिया में एक रिकॉर्ड हुआ है कि चाइल्ड बर्थ के दौरान इंसान की, औरत की मौत हो जाती है। बिकॉज उसको, एक तो वो एज से छोटी होती है, उसकी बॉडी प्रॉपरली डेवलप नहीं होती है। एंड इफ दे बियर द चाइल्ड, मे बी इन द लेटर स्टेजेस द women डू नॉट, मतलब आप देखोगे मोस्ट ऑफ द women दे डेवलप आर्थराइटिस, उनको जो है ऐसी बीमारियां हो जाती हैं। सो दैट इज व्हाई इट हैज बीन फिक्स टू 21 and 18 years। सेकेंड, कंपल्सरी एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन, जो आपका सर्व शिक्षा अभियान के अंदर आता है, कि एटलीस्ट टिल 14 years द चिल्ड्रन शुड बी एजुकेटेड, ताकि अगर आगे चलकर इफ दे आर नॉट एबल टू कंप्लीट देयर एजुकेट, मतलब कि ग्रेजुएशन या बाकी नहीं कर पाते, एटलीस्ट दे आर एबल टू फुलफिल देयर नीड्स बाय वर्किंग इन सिंपल एरियाज। उनको वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है। वोकेशनल का मतलब होता है जहां आप लर्न करते हो बाय डूइंग द वर्क, स्किल्स। स्किल्स जैसे डेवलपमेंट ऑफ एप्स, मोबाइल रिपेयरिंग, टीवी रिपेयरिंग, प्लम्बर, ये सारे आपके स्किल बेस्ड होते हैं। तो कम से कम दे आर एबल टू सर्वाइव, इसीलिए कंपलसरी एजुकेशन। देन आईएमआर को कम करने के लिए कंपलसरी वैक्सीनेशन हैज बीन स्टार्टेड। लाइक अगर आप लोगों को पता हो, पल्स पोलियो, पल्स पोलियो जो है, इट वाज एन इनिशिएटिव जिसके थ्रू इंडिया में 55 to 70, 1955 से 75 के बीच में अगर आप पोलियो के नंबर देखोगे ना, इट वाज एग्जैजरेटेड। ट्यूबरकुलोसिस, इंडिया इन फैक्ट वाज कॉल्ड एज अ टीबी नेशन। आपको पता है, यहाँ से जो डॉक्टर्स बाहर जाते थे, उनको पहले जो है टेस्ट करवाना पड़ता था, बिकॉज हमारे यहाँ पर इन ये जो केसेस थी ये बहुत ज्यादा थी। लेकिन बाद में वैक्सीनेशन वाला जो स्टार्ट हुआ था, उसकी वजह से क्या हुआ, जो पोलियो है वो तो बिल्कुल जीरो पे आ चुका है। एंड जो बाकी डिजीजेस हैं लाइक हेपेटाइटिस, ट्यूबरकुलोसिस, इन सब के लिए जो है वैक्सीनेशन प्रोवाइड होता, आप सबको भी लगा होगा, यू मस्ट हैव गॉट इट। और हम लोगों ने अभी, मैंने पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि आईएमआर जो है वो इसलिए इंक्रीज हो जाता है क्योंकि बच्चों को जो है दे डोंट गेट द वैक्सीनेशन, दे डोंट गेट नरिशन, और इस वजह से उनकी डेथ हो जाती है। तो उसको कम करने के लिए वैक्सीनेशन प्रोवाइड किया जाता है। इट इज फ्री इन ऑल द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, इन ऑल द जो आपके डिस्पेंसरीज हैं वहाँ फ्री होते हैं। हाँ, इन द प्राइवेट हॉस्पिटल्स इट इज पेड, बट इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स दे आर ऑल फ्री। तो फॉर कार्ड बन जाता है, दे टेल कि कौन कौन से महीने कौन कौन सी बीमारियों के लिए, जैसे टेटनस हो गया, आपका बीसी ट्यूबरकुलोसिस हो गया, इन सब के लिए जो है वैक्सीनेशन प्रोवाइड होता है। देन अचीविंग द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन किया है। प्रोमोटिंग डिलेड मैरिजेस फॉर गर्ल्स, दिस इज बिकॉज एज आई सेड हमारे यहाँ पर 18 years में भी लड़कियों की शादी होती है। अब शादी होती है तो नेचुरल है कि अ गर्ल हु इज ओनली 21 years, वो 3 साल के बच्चे की माँ होती है। एंड देन शी बिकम्स ओल्ड बाय 35, उसको अलग अलग प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं। एंड मोर ओवर उनको एजुकेशन का जो है, दे डोंट गेट द अपॉर्चुनिटीज। एंड इस वजह से क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स भी इंक्रीज होता है, और गर्ल्स के लिए जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं वो भी ज्यादा हो जाती हैं। तो कैसे, शादी का टाइम, देन शादी से बच्चे होने का टाइम, इट शुड नॉट बी कि चलो भाई लाइन लगा रखा हमने, 15-20 बच्चे हमारे हैं। देर आर दो सो मेनी पीपल हु हैव 11, 12। पुराने जमाने में आप पूछो, पूरी रेलगाड़ी होती थी। तो उससे क्या होता है, जो विमेन होती है ना, उसका हेल्थ सबसे ज्यादा खराब हो जाता है। एंड दैट इज वाई, to improve the health status of the women and to also have a quality population, एनपीपी जो है, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी जो है, इट हैज बीन फॉर्मुलेटेड। सो दैट इज द चैप्टर व्हाट वी कॉल एज population in geography, but it has the direct impact on the economy of any country। मतलब कि ये है तो ज्योग्राफी का चैप्टर, लेकिन it has got the impact on the इकोनॉमी। बिकॉज अगर पॉपुलेशन अच्छा होगा तो नेचुरल है कि
जो पॉपुलेशन ग्रोथ है, पॉपुलेशन की जो क्वालिटी है, वो सब भी अच्छा रहेगा। एंड इफ इट इज नॉट देयर, देन इट विल हैव द एडवर्स वन। और इसीलिए पॉपुलेशन को स्टडी करना जो है वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, दैट टू थ्रू द ज्योग्राफी, क्योंकि ज्योग्राफिकल लोकेशन के थ्रू हम इसको पढ़ते हैं। So that is the chap summary of the chapter population.